गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ पाठशाला ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। दोस्तों, इसी कड़ी में हम कल बात कर रहे थे हमारे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की। दोस्तों, इन दुर्गों के बारे में हमने सबसे पहले बात की हमारे रणथंभौर दुर्ग की। दोस्तों, तो रणथंभौर दुर्ग जो है हमारा सवाई माधोपुर जिले में स्थित है दोस्तों। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक ऐतिहासिक जो घटना हमने बात की और ऐतिहासिक घटना के बारे में हमने बताया आप लोगों को कि दोस्तों रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण है रणस्तंभ देव पहाड़ी पर बना हुआ है और रणथंभ देव ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों, इसी कड़ी में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर 1194 में दोस्तों जब हमारा 1194 में जब चंदावर का युद्ध हुआ दोस्तों, तो चंदावर के युद्ध में पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज के द्वारा जब कुतुबुद्दीन ऐबक का सहयोग किया गया दोस्तों, उसी कड़ी में हुआ क्या कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का सहयोग करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि हम रणथंभौर का जो दुर्ग है दोस्तों वो किसको दे दिया, वो सौंप दिया हमारे गोविंद राज को। और गोविंद राज ने वहाँ जा करके और नए चौहान राजवंश की दोस्तों नींव रखी। दोस्तों, हाँ जी, बिल्कुल बात सही है। और इसी दुर्ग में दोस्तों ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है कि इसी दुर्ग में राजस्थान का पहला जो शाखा है वो संपन्न हुआ। दोस्तों, वह जो शाखा है दोस्तों, इसी दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो यह दुर्ग है हमारा, यानी कि जो हमारे अबुल फजल साहब है जिन्होंने कहा है कि यह दुर्ग और सारे दुर्ग जो है वो नंगे हैं, बाकी यह दुर्ग बख्तरबंद है, अर्थात चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, यह जो हमारा दुर्ग है ये एक पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हमारा दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, 1301 में यहाँ पर रणथंभौर का पहला शाखा हुआ और शाखा में जो यहाँ पर शाखे के दौरान दोस्तों यहाँ किया गया था जो हमारे हमीरदेव चौहान के द्वारा दोस्तों। और इनकी जो पत्नी थी रंग देवी और इनकी जो पुत्री थी वो थी पदमला। तो पदमला के द्वारा यहाँ पर जोहर किया गया और जल जोहर किया गया और उनके द्वारा केसरिया किया। इस प्रकार से दोनों को सम्मिलित करके और यहाँ पर शाखा संपन्न हुआ। दोस्तों, यहाँ पर इसी दुर्ग के अंदर दोस्तों जो भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर स्थित है जिसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया। और हमीरदेव चौहान जब युद्ध में वीरगति को जब प्राप्त हुए, उन्होंने अपना सर काट करके और महादेव को अर्पण कर दिया। दोस्तों, इसी कड़ी में हम बात कर रहे थे कि हमने जब रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ा दोस्तों, तो इस दुर्ग के बारे में हमने देखा कि यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें राजस्थान के सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें दोस्तों कि यहाँ पर गिरजाघर और हमारे जो मंदिर है और मस्जिद ये तीनों एक साथ मौजूद है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम बता रहे थे आप लोगों को कि इसी कड़ी में हम बात कर रहे थे दोस्तों कि इस प्रत्येक चीज के आगे हम बात कर रहे थे, आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि इस दुर्ग के बारे में ऐतिहासिक महत्वता ये है कि यह दुर्ग चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसी दुर्ग के किनारे पर, इसी दुर्ग के जो तलहटी थे वहाँ पर महाराणा जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा तो वहाँ पर सवाई माधोपुर कस्बे के 1763 में सवाई माधोपुर कस्बे की नींव रखी गई। दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे, आपको अवगत करवाते हैं राजस्थान की प्रमुख छत्रियों की बात। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख छत्रियों की। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि छत्रियां है क्या। दोस्तों, किसी राजा महाराजा व सेठ साहूकार किसी राजा महाराजा व सेठ साहूकार की मृत्यु होने पर
उनकी स्मृति में बनाए गए गोलाकार गुंबदनुमा आकृति इमारत छतरियां कहलाती है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यानी कि किसी राजा महाराजा या सेठ साहूकार, राजा महाराजा या सेठ साहूकार के द्वारा जो उनकी मृत्यु के अवसर पर, उनकी मृत्यु के उपरांत जो गोल और गुंबदाकार जो आकृति बनवाई जाती है दोस्तों, जो गोलाकार गुंबदाकार जो आकृति इमारत बनवाई जाती है, उस इमारत को कहते हैं क्या? उस इमारत को छतरिया कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, इन छतरियों का जो निर्माण है यह अधिकांशतः इन छतरियों का जो निर्माण है दोस्तों वो राजा महाराजाओं और उनके द्वारा ही करवाया जाता है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं कि छतरियों का जो निर्माण है दोस्तों वो कहाँ होता है। छतरियों का निर्माण राजा की मृत्यु के स्थान पर या राजा की मृत्यु के स्थान पर या फिर उनके शमशान घाट पर किया जाता है। परंतु अधिकांशतः छतरियों का निर्माण उनकी शमशान भूमि में शमशान घाट में ही होता है। जी हाँ दोस्तों, शमशान घाट में ही क्या होता है, इनकी छतरियों का निर्माण होता है दोस्तों। तो बिल्कुल हाँ, कई बार क्या होता है कि जहां राजा की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, या फिर राजा की मृत्यु जिस स्थान पर होती है उस स्थान पर भी क्या कर दिया जाता है, उनकी छतरी बना दी जाती है। जैसे हमारे महाराजा थे ईश्वरी सिंह जी, और ईश्वरी सिंह जी ने ईसर लाट से जो वहाँ पर फांसी लगा करके और मृत्यु को प्राप्त कर लिया था, तो ईसर लाट के पास में ही यहीं पर क्या कर रखा है, उनकी जो
इमारत है यानी कि जो उनकी छतरी है वो बनवा रखी है दोस्तों। तो जो इस सिटी पैलेस है, हमारा सिटी पैलेस के अंदर जो हमारे ईश्वर सिंह जी है उनकी छतरी बनी हुई है दोस्तों। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि मतलब अलग अलग चीज़ें मान्यता है, कई लोगों की छतरियाँ जैसे मृत्यु कहीं और दूसरी जगह होती है और उनकी छतरियाँ महलों में बनी हुई होती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक हमारे मेवाड़ राज्य के एक जो राजवंश राजकुमार हुए थे उनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया दोस्तों। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जब जा रहे थे तो पृथ्वीराज सिसोदिया की जो मृत्यु हुई थी वो सिरोही के जो शासक थे उनकी जो बहनोई थे उनके द्वारा जहर के जो लड्डू दिए गए थे उनके द्वारा हुई थी। लेकिन उनकी जो मृत्यु है दोस्तों वो रास्ते में हुई थी। लेकिन उनकी जो छतरी है दोस्तों वो छतरी हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, उनकी जो छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो छतरी वहीं बने, या तो जहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु होती है वहीं पे बनाई जाती है या फिर जहाँ पर शमशान घाट होते हैं वहाँ बनाई जाती है। लेकिन अधिकांशतः तो जहाँ पर शमशान घाट होते हैं वहीं पर ही उनकी छतरियाँ बनाई जाती है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल। तो अब हम राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश है उनकी जो छतरियाँ, उनके जो घाट है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। शमशान घाट में ही होता है। अधिकांश छतरियों का निर्माण उनकी शमशान घाट में ही होता है। अतः शमशान भूमि राजाओं के अंतिम संस्कार हेतु अलग होती है। जी हाँ बिल्कुल, यानी जहां पर राजा महाराजाओं को जलाया जाता था उनकी जो शमशान भूमि थी उसको अलग अलग रूपों में अलग अलग माना जाता था दोस्तों। यहाँ पर आगे चलते हैं इसी कड़ी में। तो राजस्थान की जो प्रमुख छतरियाँ हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम बात करेंगे कि राजस्थान की जो शमशान घाट है वो कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर राजवंशों की। जयपुर राजवंश के जो शमशान है वो है हमारे गेटोर, जगतपुरा। गेटोर जगतपुरा में है। और यहां पर दोस्तों कछावा शासकों की शमशान भूमि है तथा इसमें यहाँ पर अधिकांश शासकों की छतरियाँ बनी हुई है। यहां पर अधिकांश शासकों की क्या बनी हुई है दोस्तों? छतरियां बनी हुई है।
जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भगवंत दास की भी छतरी है, यहाँ पर हमारे राजा भारमल की भी छतरी है दोस्तों, हमारे यहाँ पर सवाई जयसिंह सेकंड की भी छतरी है, यहाँ मिर्जा राजा जयसिंह की भी छतरी है, सभी की छतरी है, लेकिन एक जो हमारा शासक है उसकी छतरी नहीं है। नोट सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, सवाई ईश्वरी की छतरी यहां पर मौजूद नहीं है, बिल्कुल बात सही है। इसी के साथ चलते हैं आगे। बड़ा बाग, जैसलमेर के भाटी शासकों का अंतिम मोक्ष स्थल यहां पर जैसलमेर के शासकों की छतरियां, यहां पर जैसलमेर के शासकों की छतरियां बनी हुई है दोस्तों। हाँ जी बिल्कुल बात सही है। तो यहां पर बड़ा बाग में जैसलमेर के भाटी शासकों का अंतिम मोक्ष स्थल है और यहां पर जैसलमेर के शासकों की छतरियां बनी हुई है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, इसी कड़ी के साथ हम बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर के जो शासक है उनका जो समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल को कहा जाता है मंडोर ऑब्लिक पंचकुंड। जोधपुर के शासकों का मोक्ष स्थल तथा यहां पर जोधपुर, यहां पर जोधपुर शासकों की जो मोक्ष स्थल है, जोधपुर शासकों की छतरियां बनी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल, जोधपुर शासकों की छतरियां यहां पर क्या हुआ है, बनी हुई है दोस्तों। जी बिल्कुल बात सही है। इसी के साथ हम बात करते हैं इसी कड़ी में
आहड़। आहड़ को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। आहड़ को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल बात सही है। आहड़ जो है इससे स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। और यहाँ इस आहड़ के अंदर जो हमारे आहड़ में मेवाड़ शासकों का आहड़ में मेवाड़ शासकों की मोक्ष स्थल स्थित है। आहड़ में मेवाड़ शासकों का मोक्ष स्थल स्थित है तथा यहां पर शासकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शासकों का अंतिम संस्कार किया जाता था और अंतिम संस्कार के साथ ही यहाँ पर मेवाड़ शासकों की दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ शासकों की छत्रियां मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पर मेवाड़ शासकों की छत्रियां मौजूद है और इसी प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख छत्रियों की। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, देखो बात करते हैं अब हम राजस्थान की प्रमुख छत्रियां। राजस्थान की जो प्रमुख छत्रियां हैं दोस्तों, इन छत्रियों में सबसे बड़ी छतरी यह है दोस्तों हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी। इस बड़ी छतरी का नाम है 84 खंभों की छतरी। दोस्तों जी हाँ बिल्कुल बात सही है, यह है हमारे जो राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी। राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी, जी हाँ बिल्कुल, यह है
कहां पर स्थित है दोस्तों? यह बूंदी जिले में स्थित है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, यह हमारे राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। ये जो हमारी छतरियां हैं, इस छतरी के अंदर ये हमारे राजस्थान के इन जिलों में ये हमारे खंबे हैं दोस्तों। जी आपको दिख ही रहा होगा, ये हमारे खंबे हैं। और इन खंबों में ये जो दोस्तों ये खंबे हैं, ये इस छतरी के अंदर कुल कितने खंबे हैं? 84 खंबे। और इस छतरी में कुल 84 खंबे स्थित है। जी हां दोस्तों, इन छतरियों में कुल 84 खंबे स्थित है। और यह राजस्थान की क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी छतरी है। आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, यानी ये पूरा का पूरा यहां तक फैला हुआ है दोस्तों। ये हमारी राजस्थान की छतरी है दोस्तों, और राजस्थान की भी सबसे बड़ी। तो यहां 3 मंजिला है, एक मंजिला ये हो गई, और दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई। तो पहली मंजिल ये है, दूसरी मंजिल ये है, और तीसरी मंजिल ये है। तो इस प्रकार से ये 3 मंजिला इमारत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब इसकी थोड़ी डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सबसे बड़ी छतरी, इस सबसे बड़ी छतरी राजस्थान की वो है 84 खंबों की छतरी। जो राजस्थान की जो 84 खंबों की छतरी है दोस्तों, ये 84 खंबों की छतरी कहां स्थित है? ये स्थित है बूंदी जिले के तारागढ़ दुर्ग में। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारी जो 84 खंबों की जो छतरी है दोस्तों, ये हमारे बूंदी जिले के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। इस छतरी का जो निर्माण है दोस्तों, इस छतरी का जो निर्माण है दोस्तों, वो 1631 में शत्रु साल हाड़ा द्वारा करवाया गया। इस छतरी का निर्माण 1631 में शत्रुसाल हाड़ा के द्वारा करवाया गया दोस्तों। इस छतरी को बनवाने में क्या था कि जो अनिरुद्ध सिंह हाड़ा थे, उनकी एक पासवान थी, उसके नेतृत्व में ये अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के नेतृत्व में ये मतलब करवाया शत्रुसाल हाड़ा के द्वारा। यह दोस्तों, यह जो हमारी छतरी है, यह 3 मंजिला बनी हुई है दोस्तों, और यह 84 खंभों पर 84 खंभों पर बनी हुई है दोस्तों।
3 मंजिला इमारत है और 84 खंभों पर बनी हुई है दोस्तों। इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि इस छतरी में पशु पक्षियों का पशु पक्षियों के चित्र अंकित है तथा यह राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी है। यह राजस्थान की दोस्तों सबसे बड़ी छतरी है। इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। 84 खंभों की छतरी अर्थात 84 खंभों पर टिकी हुई जो ये छतरी है, ये हमारे राजस्थान के बूंदी जिले में, कहां पर दोस्तों? बूंदी जिले में स्थित है। के तारागढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में। दोस्तों तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। यहां इसका जो निर्माण है दोस्तों 1631 में शत्रुसाल हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। शत्रुसाल हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसी के साथ ये जो मंजिल है 3 मंजिल, ये 3 मंजिल की बनी हुई है दोस्तों और 84 खंभों पर बनी हुई है। और इस छतरी में पशु पक्षी अर्थात बूंदी चैत्र शैली के जो प्रमुख अवशेष है वो इसमें बिल्कुल रखे गए हैं। पशु पक्षियों की चित्र शैली तथा राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी है दोस्तों। यह क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी है दोस्तों। तो यह है हमारी 84 खंभों की छतरी जो बूंदी जिले में, बूंदी रियासत में स्थित है दोस्तों। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं एक हमारी दूसरी वाली छतरी जिसे कहते हैं 80 खंभों की छतरी। जी हाँ बिल्कुल, ये इस प्रकार की दिखाई देने वाली छतरी है दोस्तों। ये जो 80 खंभों की छतरी है ये हमारे राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे अलवर जिले में स्थित है। इसकी टोटल कितनी है? ये 80 खंभों की है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बात सही है। ये अलवर में स्थित है। इसकी खासियत क्या है दोस्तों, इस बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसकी भी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं।
80 खंभों की जो छतरी है दोस्तों, ये हमारी 80 खंभों की छतरी अलवर जिले में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? अलवर जिले में स्थित है दोस्तों ये 80 खंभों की छतरी। इसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो निर्माण है दोस्तों, इसका जो निर्माण है दोस्तों, ये विनय सिंह ने करवाया था दोस्तों। हाँ जी बिल्कुल, इसके बारे में बता देते हैं। बख्तावर सिंह जो हमारे बख्तावर सिंह की पासवान पत्नी, बख्तावर सिंह की पासवान पत्नी मूसी महारानी की स्मृति में मूसी महारानी की स्मृति में विनय सिंह द्वारा मूसी महारानी की जो स्मृति में विनय सिंह द्वारा करवाया गया। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इस मूसी महारानी की स्मृति में विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि बख्तावर सिंह ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था और विनय सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था दोस्तों। जी हां बिल्कुल, इसी कड़ी में अब हम आगे बात करते हैं कि यह जो छतरी है, यह जो छतरी है दोस्तों, यह हमारी जो छतरी है यह लगभग 2 मंजिल की ऊंचाई पर स्थित है, अर्थात 2 मंजिल ऊंची बनी हुई है। तो यहां 2 मंजिल की क्या हुआ है, बनी हुई है दोस्तों ये छतरी। इसी के आगे बात करते हैं कि इस छतरी के अंदर दोस्तों रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। उत्कीर्ण किए गए हैं दोस्तों। इस छतरी की विशेषता यह है कि इसमें रामायण व महाभारत की भित्ति चित्र स्थित है। इस मूसी महारानी के किनारे पर ही जो सिलीसेड झील स्थित है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं एक नवीन छतरी की दोस्तों। यह है दोस्तों हमारे 32 खंभों की छतरी। जी हां बिल्कुल, ये हमारी 32 खंभों की छतरी है और ये 32 खंभों की छतरी जो है हमारी, ये सवाई माधोपुर जिले में है दोस्तों। बिल्कुल आलीशान, एकदम सवाई माधोपुर की जो शान है, मतलब रणथंभौर की जो शान है, वो या तो हमीर देव चौहान उसको सुशोभित करता है या फिर जो वहां का जो रणथंभौर दुर्ग है। और रणथंभौर दुर्ग में जो स्थित जो छतरी है,
ये इसके किले को जो 4 चांद लगाती है दोस्तों। इसी कड़ी में मैं आगे बात करते हैं। अब हम छतरी, ये जो दोस्तों 32 खंभों की जो छतरी है, ये सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ये जो हमारी छतरी है दोस्तों, सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। हाँ जी, बिल्कुल बात सही है। और इस छतरी का जो निर्माण है दोस्तों, इस छतरी का निर्माण राणा हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की राणा हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की 32 वर्षों के शासन काल की स्मृति में करवाया गया। जी हां दोस्तों, यहां पर जो हमीरदेव ने अपने पिता, जो उसके पिता थे जैत्र सिंह ने के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में करवाया गया दोस्तों। जी हां, इस दुर्ग का के अंदर यह स्थित है। और इसकी खास बात यह है कि यानी जो हमीरदेव चौहान के पिता है जैत्र सिंह, उन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया। इसकी खास बात क्या है दोस्तों कि इस छतरी में इस छतरी के नीचे बैठकर राणा हमीरदेव चौहान राज्य
न्याय किया करते थे। जी हां दोस्तों, न्याय किया करते थे। इसी कारण इस छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं। बात की जाए नोट न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर कहां पर स्थित है दोस्तों? न्याय की जो जंजीर है वो आगरा के दुर्ग में जहांगीर द्वारा बनवाई गई थी। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं आपको कि यहां पर जो न्याय की छतरी है, जिस छतरी में बैठकर राणा हमीरदेव चौहान न्याय किया करते थे, और इसी कारण इस छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं। न्याय की जो जंजीर है वो आगरा के दुर्ग में जहांगीर द्वारा बनवाई गई थी। अर्थात जिसको भी न्याय चाहिए था वो जंजीर को खड़खड़ा देता था, अर्थात बजाता था, जिससे उसको राणा हमीरदेव के द्वारा क्या किया जाता था? न्याय प्रदान कर दिया जाता था। इस प्रकार की दोस्तों यहां पर धारणा है और ये बातें थी। इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं और अब शुरू करते हैं हमारे 32 खंभों की छतरी के पश्चात एक और 32 खंभों की छतरी स्थित है। हाँ, एक और 32 खंभों की, या फिर इसे कहते हैं राणा सांगा की छतरी। यह छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। और इस छतरी का जो निर्माण है दोस्तों, इस छतरी का निर्माण जगनेर के अशोक परमार द्वारा जगनेर के अशोक परमार द्वारा करवाया गया।
जिसका जो निर्माण है दोस्तों वो जगनेर के अशोक परमार के द्वारा करवाया गया। यह जो छतरी है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। और अब इसी कड़ी में हम बात करेंगे एक और 32 खंभों की छतरी की। इसका निर्माण मांडलगढ़ भीलवाड़ा। इस छतरी का निर्माण अकबर के सेनापति मानसिंह द्वारा करवाया गया। अकबर के सेनापति तथा यह छतरी जगन्नाथ कछावा की है। दोस्तों यह छतरी जगन्नाथ कछावा की है। और इस छतरी के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि यहां पर अकबर द्वारा विजय अभियान पर आते समय इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों आगे चलते हैं, इसी कड़ी में हम बात करते हैं 32 खंभों के बाद में 20 खंभों की। यह छतरी दोस्तों यह छतरी जोधपुर जिले में स्थित है। तथा इस छतरी का निर्माण सिंघवियों द्वारा करवाया गया।
इस कारण इसे दोस्तों, इस कारण इस छतरी को सिंघवियों की छतरी कहते हैं। कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, ये जो 20 खंभों की छतरी दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। अब आगे बात करते हैं 16 खंभों की छतरी। ये 16 खंभों की छतरी जो दोस्तों, ये नागौर दुर्ग में स्थित है। नागौर जिले के नागौर दुर्ग में स्थित है दोस्तों। यह छतरी अमर सिंह राठौड़ इसका निर्माण इंद्र सिंह द्वारा करवाया गया। इस छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इंद्र सिंह के द्वारा करवाया गया दोस्तों। इसी कड़ी में हम बात करते हैं आगे 12 खंभों की छतरी। यह है दोस्तों 12 खंभों की छतरी। बात करेंगे इसकी भी। छतरी यह है राजसमंद जिले के कुंभलगढ़
दुर्ग में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और यह छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया इस छतरी का वास्तुकार ऑब्लिक शिल्पकार घर्षण ना है। जी हां दोस्तों, इसी कड़ी में अब हम आगे बात करते हैं। 12 खंभों की छतरी के बाद बात करते हैं 8 खंभों की छतरी की। आठ खंभों की जो छतरी है दोस्तों, ये जो छतरी है दोस्तों, ये एक है 8 खंभों की छतरी हमारे अलवर जिले में। सरिस्का अलवर में स्थित है। जी हां बिल्कुल, आगे इसी कड़ी में हम बात करते हैं कि इस अलवर में इस छतरी को मिश्र जी की छतरी कहते हैं, या फिर इसे टहला छतरी टहला अलवर में पड़ता है टहला, और अपनी छतरियों के लिए बहुत फेमस है दोस्तों। 8 खंभों की छतरी। इसके अलावा आठ खंभों की छतरी या फिर महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की जो छतरी है दोस्तों, ये जो बांडोली उदयपुर में
यह छतरी राणा प्रताप की है तथा यह 8 खंभों की बनी हुई है। कितने खंभों की? 8 खंभों की। इसका निर्माण अमर सिंह सिसोदिया द्वारा। इस छतरी का निर्माण करवाया गया दोस्तों। और भी है हमारी एक छतरी, हमारी चेतक की छतरी। ये जो छतरी है ये है बलीचा, बलीचा में। आगे है रैदास की छतरी। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। आगे हमारे संत पीपा की छतरी। और संत पीपा की जो छतरी है वो दोस्तों कहां है? गागरौनगढ़ में। जी हां बिल्कुल दोस्तों, गागरौन दुर्ग में संत पीपा की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रैदास की छतरी स्थित है। इसी के साथ ही यहां पर अप्पा सिंधिया, अप्पा सिंधिया छतरी, ये ताऊसर नागौर में स्थित है। जी हां दोस्तों, ये ताऊसर नागौर में स्थित है दोस्तों। इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे महाराजा ईश्वरी सिंह की छतरी। ये जो ईश्वरी सिंह की छतरी है दोस्तों, ये है सिटी पैलेस में। और सिटी पैलेस है जयपुर में। आगे है वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी। दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है दोस्तों, ये है हमारी उज्जैन में, एमपी के अंदर। दोस्तों इस कड़ी को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए बिंदु के ऊपर बात चर्चा करने के लिए। दोस्तों आप सभी को आने वाले त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और खुशल मंगल तथा सभी को गुड इवनिंग, तथा फिर वापस से हम एक नई कड़ी के साथ दोस्तों वापस मिलेंगे आप सब लोगों के साथ। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।